friend, let's discuss this question. A uniform wooden plank 5 meter long and weighing 40 kg is resting on two support 0.5 meter from each end. A boy weighing 45 kg stand 1.5 meter from one end of the wooden plank. हमें बताना कि रिएक्शन कितनी होगी सपोर्ट पर। तो लेट ये दो सपोर्ट है। अब जो वेट होगा इस पूरे वुडन प्लैंक का वो सेंटर ऑफ मास पर लाई करेगा और वेट कितना है इसका 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम तो ये वेट हो गया नीचे की तरफ। और बैलेंस करने के लिए ये जो प्लैंक है इसको बैलेंस करने के लिए जो सपोर्ट है एक तो रहेगी रिएक्शन लेट मान लेते हैं इसकी रिएक्शन R1 और इसकी रिएक्शन अपवर्ड में रहेगी R2। और ये जो दोनों सपोर्ट है ये 0.5 मीटर दूरी पर है एंड से। तो 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर ये हो गया यहाँ से और ये 0.5 मीटर की दूरी पर यहाँ से हो गया 0.5 मीटर। इसके अलावा एक बच्चा है जो कि 45 किलोग्राम उसका वेगिंग दिया हुआ है। तो ये मास गिवन है हमें जो कि 1.5 मीटर है फ्रॉम वन एंड ऑफ द वुडन प्लैंक। तो देखो 1.5 मीटर फ्रॉम द वन एंड। तो अगर मैं ये दो एंड है फर्स्ट और सेकेंड, अगर मैं इस एंड से कंसिडर करूं तो ये यहां से 1.5 मीटर पर है। तो यहां पर एक बच्चे ले लेते हैं। तो यहां से ये है 1.5 मीटर पर। तो अगर मैं इसको फर्स्ट एंड से देखूंगा तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो होगी 5 माइनस 1.5 यानी कि 3.5 मीटर के डिस्टेंस पर ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हमें वर्ड दिया हुआ रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये टोटल इक्विलिब्रियम में रहेगा और टोटल इक्विलिब्रियम में जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम उसकी कंडीशन ये होती है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा 0 और समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट होगा 0। तो इस स्क्रीन को मैं XY प्लेन मान लेता हूँ, X और Y। अब यूजिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 होगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है, ये R2 भी ऊपर की तरफ है। अब बच्चे का जो वेट होगा और जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो इसका है 45 kg, ये मास है, इसको W इक्वल टू mg होता है। तो G से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वेट पता लग जाएगा। वेट एक तरह की फोर्स होती है। तो जो देखो जो अपवर्ड है, ठीक है, वो है R1 और R2 और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है 40 और 45 किलोग्राम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में इनका समेशन 0 होना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हो कि जितनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस में फोर्स लग रही है उतनी ही नेगेटिव वाई एक्सिस में फोर्स लगनी चाहिए। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो R1 ये अपवर्ड है प्लस R2 ये भी अपवर्ड है, ठीक है। अब 40 और 45 ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं इसको क्या लिखूं माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए 40 और G है ना यहाँ पर G, क्योंकि W इक्वल टू mg होता है तभी तो फोर्स बनेगा, माइनस 45 इंटू में G और इक्वल टू 0। तो यहाँ से R1 प्लस R2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस 45 मतलब 85G और G की वैल्यू अगर मैं 10 लूँ तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आ जाएगी 850 न्यूटन। हमें R1 और R2 की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अभी हमने R1 प्लस R2 फाइंड कर लिया जो कि 850 न्यूटन है। तो हमें एक और इक्वेशन बनानी होगी जिसमें R1 और R2 आ रहे हैं और उसमें हम यूज करेंगे समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इज 0। तो उसके लिए हम कोई भी एक अपनी मर्जी से कोई भी एक्सिस चूज कर लेंगे जिसके अबाउट हम नेट टॉर्क फाइंड करेंगे और उसको 0 पुट करेंगे। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R क्रॉस F, ठीक है। अब यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले 0.5 मीटर पर R1 है तो इसकी वजह से एक टॉर्क होगी। फिर 40 दूरी पर है, यहां से ये जो 40 किलोग्राम ये इसके सेंटर ऑफ मास पर होगा तो इसका डिस्टेंस होगा 2.5 मीटर, क्योंकि पूरा जो प्लैंक है वो 5 मीटर का है तो उसका सेंटर ऑफ मास 2.5 पर लाई करेगा। फिर उसके बाद 45 किलोग्राम की वजह से टॉर्क होगा और फिर R2 की वजह से टॉर्क होगा। इन सब का नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो मान लेता हूँ कि जेड एक्सिस इस तरफ है बाहर की तरफ और इनटू द स्क्रीन है माइनस जेड एक्सिस। अगर आप R1 का जो टॉर्क होगा उसको ही डायरेक्शन फाइंड करोगे तो हमें क्या करना होता है R क्रॉस F, यानी कि R से R क्रॉस F करना है। तो इसकी वजह से टॉर्क आएगी वो आएगी बाहर की तरफ यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में। ऐसे ही
ये देखो यहाँ से हम R हमारा हो जाएगा R2 के लिए 3.5, ये यहाँ तक की दूरी 3.5 है। इसके लिए भी जो टॉर्क होगा वो बाहर की तरफ आएगा, जबकि 40 किलोग्राम जो मास है, देखो ये डाउनवर्ड है, R क्रॉस F करोगे इसमें तो जो टॉर्क आएगी वो नेगेटिव जेड एक्सिस में जाएगी। इसी तरह से जो 45 किलोग्राम मास है इसके लिए जो टॉर्क होगी वो भी नेगेटिव जेड एक्सिस में जाएगी। मैं कैसे पता लगा रहा हूँ, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि अपनी सारी फिंगर को ले जाओ आर की डायरेक्शन में और उसको फोर्स की डायरेक्शन में मोड़ दो, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा वो टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। या इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर मुझे R1 की वजह से टॉर्क की डायरेक्शन पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, 0.5 मीटर, ये कौन सी एक्सिस में है, ये है आई कैप में, और इसको क्रॉस करूंगा R1 से। R1 कौन सी एक्सिस में है, वो है जेड एक्सिस में। तो जब आप आई क्रॉस जे करोगे तो वो क्या आएगा, प्लस जेड आएगा। तो उसी से मैंने आपको बताया कि प्लस जेड एक्सिस में ये इसकी टॉर्क होगी, इसकी माइनस जेड एक्सिस में होगी, इसकी माइनस जेड एक्सिस में होगी, और ऐसे ही इसकी प्लस जेड एक्सिस में होगी। तो जो प्लस होंगी वो उसको एक साथ, जो माइनस होगी उसको एक साथ हम लिख लेंगे। तो देखो मैं इसको नेट टॉर्क इक्वल टू 0 है, हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F होता है, सबसे पहले R1, तो 0.5 इंटू में R1, फिर उसके बाद ये भी सेम डायरेक्शन में है 0.5, सॉरी R2 की डिस्टेंस कितना है 3.5, तो 3.5 इंटू में R2। अब क्योंकि ये दोनों नेगेटिव एक्सिस में है तो मैं क्या लिखूंगा, 40 इंटू इसका डिस्टेंस माइनस 40, और G मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू इसका जो डिस्टेंस है वो 2.5 है, फिर उसके अलावा है 45, तो इसको माइनस 45 इंटू में G, मतलब mg W इक्वल टू mg होता है ना, इसलिए मैंने G की मल्टीप्लाई करी है 45G, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है 3.5, और ये पूरा इक्वल टू कितना होगा 0। एक मिनट, ये जो R2 है इसमें चेंज करना होगा क्योंकि R2 हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो देखो ये 0.5 मीटर की दूरी पर है, तो पूरा 5 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4.5, तो यहाँ पर 4.5 एक्चुअली दूरी होगी। एक्सिस जो है वो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एंड पर चूज कर ली, उस हिसाब से हम ये सब R ले रहे हैं। टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F होता है, तो इसके लिए R की वैल्यू 0.5, फिर इसके लिए 2.5, और जो बॉय है उसके लिए 3.5, और जो सेकंड सपोर्ट है उसके लिए 5 माइनस 0.5 मतलब 4.5। अब फर्दर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो कि R1 और R2 के टर्म में होगी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो R1 प्लस 9R2 इक्वल टू आ जाएगा 5150। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो सकती है, एक तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 850, और दूसरी इक्वेशन है R1 प्लस 9R2 इक्वल टू 51 माइनस 50। अब इसमें से दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो R1 से R2 तो कैंसिल होगा, ये 9 माइनस ये इक्वल टू का साइन है 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8R2 इक्वल टू 5150 में से 850 माइनस करेंगे, ये आएगा 4300। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4300, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 8 से, जो कि आएगा 537.5। तो R2 की वैल्यू आएगी 537.5, और क्योंकि रिएक्शन है तो न्यूटन में इसका आंसर होगा। और इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में R2 की वैल्यू पुट करके हम R1 फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगा 312.5 न्यूटन।